रूल कौन करता है इसको? हु इज द रूलर ऑफ भरनी? वीनस। वीनस इसे रूल करता है। जैसे अश्विनी नक्षत्र को कौन रूल करता था? केतु। है ना? वैसे ही भरनी को रूल करता है वीनस। अश्विनी नक्षत्र के डाइटी थे अश्विनी कुमार, ट्विन ब्रदर्स। भरनी नक्षत्र के डाइटी हैं यमराज। और बहुत सारी आपको यहाँ पे जो टेक्निक है या जो रूल्स हैं वो यमराज से मिलेंगे। अश्विनी नक्षत्र रिप्रेजेंट होता था एक हॉर्स के हेड से। भरनी नक्षत्र रिप्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। इसे वुम्ब भी बोलते हैं, वॉल्वा भी बोलते हैं। उससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। भरनी नक्षत्र के पहले पद सिंह नौमांश में आएगा। यानी कि आप में से किसी का कोई प्लेनेट अगर भरनी नक्षत्र के पहले पद में है, नौमांश उठा के देखेंगे तो वो किस राशि में मिलेगा? वही प्लेनेट सिंह राशि में मिलेगा। ठीक है, लियो नौमांश बोलते हैं इसको। दूसरा पद कौन सी राशि? वर्गो। ठीक। सिंह के बाद वर्गो आती ना ज्योति जी। लिब्रा कैसे आती? तीसरा जो पद है दैट इज लिब्रा। अगर आप में से किसी ले सपोज किसी का मरकुरी भरणी तीसरे पद में है, तो नौमांश में वो किस प्लेनेट में मिलेगा? वो किस राशि में मिलेगा? करो, टाइप करो। लिब्रा में। और लास्ट जो पद है दैट इज स्कॉर्पियो। ओके। तो ये फिक्स है। इस तरह से आप इसको देख सकते हो। अभी मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ वो हूँ आपको टेक्निक सिखाने में। और 10-15 चार्ट खोल लीजिए जितने भी आपके पास अवेलेबल हो, सब में ये टेक्निक हम अप्लाई करेंगे। जिसका खुद का नक्षत्र है, कोई प्लेनेट बैठा है, वो उस तरह से करे। जिसके कोई नहीं है, एरीज में ही आएगा। तो जहां पर एरीज पड़ता है, एरीज राशि जहां पर आती है, आप वहां से कनेक्ट करेंगे इसको। ये हो ही गया था लास्ट टाइम। भरणी नक्षत्र। द बियरर चेरिसिंग सपोर्टिंग एंड नर्चरिंग द स्टार ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रूल्ड बाय वीनस, डाइटीज यमराज, गॉड ऑफ जस्टिस एंड डेथ। बहुत अच्छी अच्छी कथाएं और कहानियां आपको मिलती हैं, पर उससे पहले ये देख लीजिए। ठीक है। एक एक टेक्निक उठाते हैं, उसको समझते हैं कहाँ से आई एंड किस तरह से अप्लाई करनी है। तो पहली टेक्निक जो है कि एडवोकेटिंग फॉर जस्टिस एंड नोबल सोशल कॉज। यमराज को आप देखेंगे तो यमराज इज वेरी डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करते हैं। यमराज को क्या बोला जाता है? धर्मराज। यमराज के पुत्र थे महाभारत में युधिष्ठिर, उनको धर्मराज युधिष्ठिर इसीलिए बोला जाता था क्योंकि वो यमराज को याद कर कर बुलाए गए थे। तो जिस भी हाउस में आपको भरणी नक्षत्र मिलेगा, उस हाउस का रिलेटिव सोशल कॉजेस जस्टिस करने में एडवोकेट करेगा। बातें बहुत अच्छी अच्छी करेगा। सबका ध्यान रखेगा। लेट्स सपोज आपके थर्ड हाउस में पड़ता है, तो आपका जो ब्रदर होगा, सिबलिंग होगा, वो अपने ऑफिस में जो उसके जूनियर स्टाफ है, उसके लिए बहुत ज्यादा केयरिंग और जस्टिस ओरिएंटेड और उनके मन की बातें करने वाला, सोशल कॉजेस के लिए अच्छी बातें करने वाला, दान करने वाला, डोनेशन करने वाला, ये नेचर रखेगा। दूसरी जो कथा आती है यमराज की और छाया की, तो हुआ कुछ इस बार, ये भी अब भगवान सूर्य से रिलेटेड है और छाया से रिलेटेड है। छाया ने अपनी परछाई छोड़कर गई थी, कहीं कहीं किताबों में ये मिलता है। एक स्टोरी मैंने आपको लास्ट नक्षत्र लास्ट वाली क्लास में समझाई थी, जिसमें वो घोड़ा बन के भागे थे एक दो। वहीं से अब छाया से एक चीज और रिलेटेड आ जाती है कि जो भगवान सूर्य की वाइफ है, वो उनका ताप सहन नहीं कर पाती है, तो कुछ टाइम के लिए ब्रेक चाहती है। और ब्रेक पे जाने के लिए अब घर कौन संभालेगा? तो उन्होंने अपना एक छाया बनाई। ठीक है। जिसे आज की भाषा में आप कह सकते हो, क्या बोल सकते हो, अपना एक डुप्लीकेट बनाया। ठीक है। और उस डुप्लीकेट क्लोन, यस क्लोन बनाया अपना। ठीक है, क्लोन अच्छा शब्द रहेगा। अपना एक क्लोन बनाया, उसको वहां पे छोड़ा और अपना चली गई तपस्या करने।
ताकि मैं और ज्यादा पावरफुल हो जाऊं और सूर्य के ताप को सहन कर लूं। अभी जो छाया देवी थी वो वहां रहती थी, नॉर्मली एक लेडी की तरह बिहेव करती थी, कोई जानता नहीं था, किसी को नहीं पता था कि ये रियल में उनकी मदर नहीं है। जो बच्चे थे छाया की, वो सब उनको एज अ मदर ही ट्रीट करते थे। अब ये सूर्य के कई पुत्र थे, शनि भी उनमें से एक है, यमराज भी हैं, और एक यमी नाम की पुत्री भी थी। तो यम, यमी और शनि, ये तीन पुत्र थे, तीन बच्चे थे उनके, तीन संतानें थी। तो जो छाया देवी थी वो ज्यादा केयर करती थी शनि देव की और यमी की, जिसको देख देख कर यमराज को ये लगने लग गया, अच्छा ये अभी तक यमराज बने नहीं है, अभी बच्चे हैं, अभी इनको यम बुलाया जा रहा है। इनको ये लगता था कि यार मेरी माँ ना मुझे उतना प्यार करती नहीं जितना बाकी के बच्चों को करती है। और काफी दिनों से एक बच्चा, सोचिए छोटा है, ज्यादा उम्र नहीं है, 13-14 साल की उम्र मान लीजिए, बार बार ये सोच रहा है, बार बार देख रहा है कि खाना भी बनता है तो पहले शनि को, फिर यमी को, फिर मुझे मिलता है। ठीक है। सो एक दिन खाना मांग रहे थे यम अपनी मदर से, छाया से, और उनकी मदर ने इग्नोर कर दी उनकी ये रिक्वेस्ट। तो गुस्से में आकर यम ने अपनी माँ के पेट पे लात मार दी। थोड़ा सा गुस्सा आया तो गुस्से में छाया देवी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारे पैर में कीड़े पड़े। अब पैर में कीड़े पड़ने लग गए। अब पैर में कीड़े पड़ने लग गए तो वो इंसान जब परेशान होता, सॉरी देवता जब परेशान होते हैं, तो तीन ही ऑप्शन होते हैं, या तो विष्णु जी के पास भागो, या ब्रह्मा जी के पास जाओ, या शिव जी के पास जाओ। तो ये शिव जी के पास गए। अब शिव जी ने उनको कहा कि कुछ टाइम के लिए तुम मुर्गा बन जाओ। मुर्गा क्या होता है? मुर्गा अपने शरीर में पड़ने वाले कीड़ों को खा लेता है। ठीक है, तो उन्हें ये मुर्गे में कन्वर्ट किया, उन्होंने अपने कीड़े खा लिए। और यहाँ से जो हमें लेना है इस पूरी कथा से, वो ये लेना है कि जहां पड़ेगा भरनी नक्षत्र, वहां पर होगा अनफेयर, अनफेयर चीज होंगी आपके साथ, या फिर आपके साथ एक सौतेले बेटा सौतेली बेटी जैसा व्यवहार होगा, या फिर आपकी कोई ना कोई एक स्टोरी होगी कि बचपन में मुझे परिवार से दूर कर दिया गया, मेरे साथ गलत किया गया, और मेरे भाई बहन के साथ ऐसा नहीं किया गया। ये एक सेंस ऑफ अनफेयर आपके साथ गलत हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी के 5th हाउस में एरीज आता है तो भरणी बट ऑब्वियस वहीं पर आ जाएगा। तो आपके बच्चों को बड़े होकर ये लग सकता है कि मेरी बहन को ज्यादा प्यार किया, मुझे कम प्यार किया। ठीक है, मेरे साथ फेयर नहीं हुआ है। ओके। आपकी 5th हाउस इज ऑल्सो योर ग्रैंडफादर। तो आपके ग्रैंडफादर को ये लग सकता है कि मेरे साथ चीजें फेयर नहीं होती हैं, अनफेयर बहुत होता है मेरे साथ। आप सिर्फ यहाँ पर स्टेप मदर को मदर से मत लिंक करना, सिर्फ मदर से मत करना। मदर है, इनके कुछ ना कुछ इश्यूज मदर के साथ होते हैं, जिनके भरनी नक्षत्र है उनका भी। ठीक है, जिनका मून बैठा है भरनी नक्षत्र में, कुछ ना कुछ इश्यूज मदर के साथ मिल जाएंगे। और एक ये सेंस भी मिल जाएगा कि मेरे साथ हमेशा अनफेयर होता है, मेरे साथ गलत होता है, मुझे ना सौतेला व्यवहार मेरे साथ किया जाता है। अभी एक चीज मैंने बोली कि उनको छाया देवी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारे पैर में कीड़े पड़े। तो यहीं पर आपको एक लाइन और मिलेगी, प्रॉब्लम इन एंकल एंड फीट रिलेटेड, कोई स्कार होगा, या फिर बहुत पहले कोई चोट लगी होगी, उसका दर्द अभी तक होगा। ये छाया देवी के कर्स से होता है। ये चीज अश्वनी में भी मैंने आपको बताई थी, भरणी में भी ये चीज है। सो अभी आप समझ जाओ कि जहां पर एरीज साइन आ रहा है वहां पैरों का दिक्कत तो है ही, है ना। या फिर एंकल या फीट में चोट लगता है, या कोई ना कोई निशान चोट का पुराना रह जाता है यहाँ। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, विच इज डू नॉट वांट टू वेस्ट टाइम अननेसेसरी। देयर आर अदर साइंस फॉर भरनी, अदर पद्स। भरनी, ओवरऑल भरनी की बात कर रहा हूं अभी, हेतल जी, उसी में अप्लाई करना है सब। एक कथा आती है नचिकेत और यमराज की। ये बहुत प्रसिद्ध कथा है और ये फेमस है। इसको बोला जाता है नचिकेत यमराज संवाद। अभी मैं थोड़ा सा इसमें आपको बैक स्टोरी दे दूं तो, यमराज लिविंग बीइंग थे, मॉर्टल बीइंग थे। और कहा जाता है कि पहला मॉर्टल बीइंग जिसकी डेथ हुई वो यमराज ही थे। मॉर्टल बीइंग मतलब हमारे जैसे थे, कि उनकी एक फिक्स उम्र है, मृत्यु आएगी ही। तो वो पहले मॉर्टल बीइंग थे जिनकी डेथ हुई थी, और उसके बाद जब डेथ करके वो ऊपर गए, तब उनको गॉड ऑफ डेथ भी बना दिया गया, क्योंकि वो सूर्य के पुत्र थे और उन्होंने काफी तपस्या की थी। अब वो गॉड ऑफ डेथ बन चुके हैं, बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी संभाल रहे हैं।
उनकी जो बहन है उसका नाम है यमी। यमी वही जो आगे चलकर बाद में उन्होंने यमुना नदी, जो आपने सुना होगा, उसका अवतार लिया। सो अभी यमराज बिजी हैं अपने काम में, रोज लोगों की सोल उठा उठा के ले जा रहे हैं। ठीक है। एक राजा है, ठीक है, राजा का नाम मैं जो भूल गया, बट एक राजा है। वो क्या कर रहे हैं, वो 1000 गायों का दान कर रहे हैं। और ये गाय ऐसी हैं कि एकदम खाना पीना नहीं है, बिल्कुल सुकड़ी सी है, पतली सी। नचिकेत उस राजा का बेटा है, बहुत छोटी उम्र का, 8 साल का है। नचिकेत राजा को देखता है, अपने पिता को देखता है, कहता है कि ये क्या कर रहे हो पिताजी, आपको अगर कुछ दान ही करना है तो कुछ ढंग की चीजें दो। ये 1000 गायों का दान, ऊपर से गाय ठीक ठाक नहीं है, बीमारियां हैं। तो उनके पिता डांटते हैं, कहते ज्यादा मत बोलो, तुम्हें भी दान कर दूंगा। ठीक है, जो कर रहा हूं उस चुपचाप उसको देखते रहो। नचिकेत नहीं मानता। ठीक है, कहता नहीं, ऐसा नहीं, आप गलत कर रहे हैं। तो गुस्से में आके उसके पिता यमराज का कह देते, जा, तुझे आज मैंने मृत्यु को दान दिया। छोटा सा बच्चा है, 8 साल का, वो चला जाता है चलते चलते यमराज के पास। उनके द्वारपाल मिलते हैं, यमदूत दरवाजे पे। कहते कहाँ भैया, रास्ता भूल गए क्या? कहता नहीं, यमराज से मिलने आए हैं, मीटिंग है आज मेरी। मेरे पिता ने दान कर दिया है मुझे। 3 दिन वेट करता है, 3 दिन वहीं दरवाजे पे खड़ा हो कि नचिकेत। तब यमराज आते हैं, और यहीं से हमारा रूल निकल कर आया है कि जो भरनी, आपका भरनी नक्षत्र है, लगन में आ गया या जिस रिश्तेदार को रिप्रेजेंट कर रहा है, दे डू नॉट वांट टू वेस्ट टाइम। वो अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहते कि 8 साल का बच्चा है, उससे बातें करनी है। ठीक है, वो पहले जांचेंगे, परखेंगे, सब कुछ करेंगे, अगर आपको समय देने लायक आप हो तो आपको समय देंगे। तो बहुत चूजी पिकी होते हैं कि मुझे अपना टाइम कहाँ डालना है। और चलिए, और कहानियां सुनते हैं, या इतनी चीजें अप्लाई करना चाहेंगे? सारे बता दें फिर, पूछूं आपसे क्या करना है? मौन सन्नाटा छाया है, पढ़ा दूं? ठीक है, और स्टोरी, ठीक है। तो यमराज की सिस्टर हैं यमी। यमी को प्यार हो जाता है यमराज से, अपने खुद के भाई से। और ये ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में ये बात मिलती है। तो यमी एक शांत सी, एक गुप्त सी जगह पर जाती है अपने ब्रदर को लेकर, और कहती हैं कि मुझे तुमसे ना बहुत ज्यादा प्रेम हो गया है, और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ना फिजिकल रिलेशनशिप भी स्टेब्लिश करें। मेरा डिजायर बहुत आ रहे हैं तुम्हें लेकर। यमराज कहते हैं कि क्या बात कर रहे हो फालतू की, सारी देवी देवता देख रहे हैं, और ये बहुत इमोरल है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक परिवार में अगर भाई बहनों के रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ये बात ऋग्वेद की है, सोचिए कितनी पुराने टाइम की है, साइंस आज बता पाया है ये। तो यमराज मना कर देते। यमी, अच्छा, यमी ऐसे नहीं कह रही कि एक दो बार कह रही हैं, लगातार पहले तो परसुएट कर रही हैं, समझाने की रिक्वेस्ट है, फिर परसुएशन है, उसके बाद गाली गलौज है कि किस तरह के भाई हो, अपनी बहन का ख्याल नहीं रख पा रहे हो। इतना सब यमराज को बोला जा रहा है, बट यमराज टिके हुए हैं कि नहीं, ये धर्म के खिलाफ है, दैट इज वाई वो धर्मराज है, मुझे ये नहीं करना है। तो यहीं से हमारा जो एक रूल निकल कर आता है कि जहां पर भरनी पड़ेगी, भरनी नक्षत्र पड़ेगा, वो रिलेटिव धर्म को लेकर बहुत ज्यादा पक्का रहे, उसे हिलाना डुलाना इजी नहीं है। और यहाँ से एक चीज और निकल कर आती है कि कोई एक फीमेल आएगी लाइफ में। अब यहाँ बहन है, कई सारे यहाँ पे आप पढ़ना चाहिए, पूरी कथा मैंने वहां पे लिखा है। ठीक है, बहन को हटा दीजिए, कोई भी एक फीमेल आएगी लाइफ में, जो कि आपकी लाइफ में आपका बहुत ज्यादा पेशेंस चेक करेगी, और उसके आने की वजह से, उसकी एडवाइसेस की वजह से आपका बहुत फायदा होगा। भरनी नक्षत्र रिप्रेजेंटेड बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यहां से भी, और वीनस लॉर्ड है, यहां से भी रिप्रेजेंट होता है कि फीमेल से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। ये देखिए मैंने क्या लिखा है, ये एक स्टार है ट्रांसफॉर्मेशन का। सो भरनी नक्षत्र की जिंदगी में फीमेल की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं।